हेलो फ्रेंड्स, देखिए क्वेश्चन है यूजिंग यूक्लिड एल्गोरिदम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 1190 एंड 1445। हमें इन दो नंबरों का एचसीएफ निकालना है यूक्लिड एल्गोरिदम का यूज करते हुए। और क्या बोला है, एक्सप्रेस द एचसीएफ इन द फॉर्म ऑफ ये वाला टर्म 1190 m प्लस 1445 n के फॉर्म पे हमें उसे एक्सप्रेस करना है। तो चलो, एक्सप्रेस तो हमें बाद में करना है तो उसको छोड़ देते हैं। अभी हम लोग क्या करते हैं ना, अभी हम लोग 1190 और 1445 का ना एचसीएफ निकाल लेते हैं। वो तो हमें आता है ना। हम लोग क्या करेंगे, देखिए हम लोग सिंस हमारे पास क्या है, पहले हम लोग क्या पता लगाते हैं कि बड़ा दो ठो जो गिवन नंबर्स है उसमें से बड़ा कौन है और छोटा कौन है। ठीक है, तो हमें 1190 दिख रहा है और 1445 दिख रहा है, तो क्लियरली हमारे पास 1445 बड़ा है। 1190 से 1445 को डिवाइड दे दिया है, तो ये कितने टाइम्स में जाएगा, 1190 वन टाइम्स में जाएगा। देखो, टू टाइम्स करेंगे तो 1000, कहीं टू टाइम्स करेंगे तो 2000 हो जाएगा, तो इससे तो ज्यादा हो ही जा रहा है। तो इसलिए हम लोग वन बार में लगाते हैं और हम लोगों के पास कितना बचेगा रिमाइंडर, 255। ठीक है, रिमाइंडर जीरो नहीं आया तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस 255 से इस 1190 को वापस से डिवाइड दे देंगे। देखिए 255 से हम लोग क्या किए, 1190 को वापस से डिवाइड दे दिए, तो ये 4 टाइम्स में चल जाएगा। ठीक है, 1020 हमारे पास बच जाएगा 170। ठीक है, अब देखो फिर से रिमाइंडर हमारे पास जीरो नहीं आया तो हम क्या करेंगे, 170 से 255 को डिवाइड दे देंगे। कितना टाइम्स में, वन टाइम्स में, बचेगा 85। ठीक है, अब देखो रिमाइंडर जीरो नहीं आया तो हम लोग क्या करते हैं, 85 से हम लोग 170 को डिवाइड दे देते हैं। 170 को हमने डिवाइड दे दिया, कितने टाइम्स में जाएगा, टू टाइम्स में 170 पूरा हो जाएगा, तो यहां पे हमारे पास रिमाइंडर जीरो आ गया। तो जैसे ही हमारे पास रिमाइंडर जीरो आता है तो उससे ऊपर वाला जो टर्म होता है, उससे ऊपर वाला जो टर्म होता है, इस टर्म को हम लोग अपना एचसीएफ कंसीडर करते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एचसीएफ, देयरफॉर एचसीएफ ऑफ 1190 एंड 1445 इज 85। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें बोला गया है एक्सप्रेस द एचसीएफ। एचसीएफ क्या है, 85 है, इन द फॉर्म ऑफ 1190 m प्लस 1445 n। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास जो ये एचसीएफ 85 आया है ना, इस 85 को हमें इक्वल इस वाले फॉर्म का करना है, 1445n। अब देखो यहां पे m और यहां पे n का वैल्यू मिसिंग है ना, बेसिकली हमें इस m और n का वैल्यू पता लगाना है। हम m का जगह पे ऐसा क्या रख दे और n का जगह पे ऐसा क्या रख दे कि जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके प्लस माइनस जो भी होगा करके हमारे पास 85 आ जाए। ठीक है, तो चलो देखते हैं इसको हम लोग कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या करो कि यहां पे जो काम किए हैं ना हम लोग इसको इक्विलिट डिवीजन से लिख लेते हैं। ठीक है, देखो कैसे लिखेंगे, तो हमने क्या किया है, 1445 को डिवाइड दिया है, तो 1445 इज इक्वल टू 1190 से डिवाइड दिया है, कितने टाइम्स में दिया है, वन टाइम्स में दिया है, और प्लस कर देंगे जो हमारे पास रिमाइंडर बचा था 255। ठीक है, अब देखो 255 को भी फिर हमने ये वाले नंबर को 1190 को भी 255 से डिवाइड दिया है, तो ये 1190 इक्वल टू 255 इंटू 4 प्लस 170। रिमाइंडर जीरो नहीं आ रहा है तो हम लोग क्या किए हैं, 255 को फिर डिवाइड दिए हैं, तो 255 इक्वल टू कितना है, 170 इंटू 1 प्लस 85। ठीक है, फिर रिमाइंडर जीरो नहीं आ रहा था तो हमने क्या किया, हमने 170 को डिवाइड दिया था 85 में, 2 को इंटू किया तो पूरा पूरी चल गया, रिमाइंडर जीरो आ गया हमारे पास, है ना। तो इस वाली चीज को मैंने ऐसे लिखा। अब देखो क्या करो, हमें एचसीएफ को एक्सप्रेस करना है इस वाले फॉर्म पे। ठीक है, तो अब यहां से एचसीएफ किस नंबर में है वो देखो, तो एचसीएफ हमारे पास ये दिख रहा है हमें, है ना, एचसीएफ ये दिख रहा है, तो हम लोग यहां से शुरू करेंगे। ये एचसीएफ को हम लोग, ये 85 को हम लोग कुछ ये भी तो लिख सकते हैं ना, 85 इज इक्वल टू 255 माइनस 170 इंटू 1, है ना। देखो अच्छा, इसको अपना इक्वेशन 1 मान लो।
अब क्या करो, ये 170 जो है ना, ये 170 का वैल्यू पता लगाओ। 170 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 170 इज इक्वल टू 1190 माइनस 255 इंटू 4। बस इसको इधर शिफ्ट किया हूं और कुछ नहीं किया हूं, इसको अपना इक्वेशन 2 मान लो। अब देखो, हम लोग के पास ये 255 है, 255 का भी हम लोग वैल्यू पता लगा लेते हैं। 255 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1145 माइनस 1190 इंटू 1। ठीक है, तो इसको अपना इक्वेशन 3 मान लेते हैं हम लोग। बाय इक्वेशन 1 हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को करना है क्या कि 85 इज इक्वल टू 255 माइनस 170 इंटू 1। ये हमारे पास है इक्वेशन 1 से। हमने HCF को सबसे पहले इस फॉर्म में एक्सप्रेस किया। अब हम लोग इस फॉर्म को चेंज करके अब हम लोग इस फॉर्म को चेंज करके 85 को कुछ इस फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं, एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखो तो हमारे पास क्या है, हमारे पास 170 का वैल्यू दिया हुआ है पूरा इस इक्वेशन में। हमारे पास 170 का वैल्यू अभी नोन है। देखो यहाँ पे हम लोग अगर इक्वेशन 2 का हिसाब से देखेंगे, यहाँ पे इक्वेशन 2 देखो, तो इक्वेशन 2 क्या था, 170 इज इक्वल टू 1190 माइनस 255 इंटू 4। तो हमारे पास इक्वेशन 2 से 170 का वैल्यू हमें पता चल रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिख देंगे बाय इक्वेशन 2 हम लोग क्या कर सकते हैं, 85 इज इक्वल टू 255 माइनस 170 की जगह पे हम लोग अपना 1190 माइनस 255 इंटू 4 लिख सकते हैं। और ये मल्टीप्लाई का जो ये 1 इधर बच रहा है, इसको एज इट इज लिख दिए। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस 85 को ये भी तो लिख सकते हैं ना, 255। ये देखो, ये ब्रैकेट के अंदर ये चीज हमने लिखा था, तो ब्रैकेट खोलेंगे तो ये प्लस का 1190 था, तो ये माइनस वाला हो जाएगा। और ये 255 जो माइनस का था, ये प्लस वाला हो जाएगा। और इंटू 4, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमने एक बार 4 ही लिख दिया। नीचे बनाए गए इक्वेशन से हमने जो पहले इक्वेशन बनाया था, उसमें से हमें इस 255 और 255 का वैल्यू पता है ना, बाई इक्वेशन 3। बाई इक्वेशन 3 क्या था, ये देखो, इक्वेशन 3 हमारे पास क्या था, 255 इज इक्वल टू 1445 माइनस 1190 इंटू 1। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग ये 255 और 255 जो है ना, इसका जगह रिप्लेस कर देते हैं बाय इक्वेशन 3। 85 को हम लोग और क्या लिख सकते हैं, 255 का जगह पे हम लोग लिखेंगे 1445 माइनस 1190 इंटू 1। ठीक है, ये हमने 255 की जगह पे लिखा। अब हमारे पास क्या था, माइनस का 1190, तो हम लोग इसको एज इट इज छोड़ देते हैं, माइनस का 1190, प्लस का साइन दो। अच्छा, अभी पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, उसके बाद ये 255 का वैल्यू फिर से पुट कर देंगे। तो इंटू 255 इंटू 4 को मैं एज इट इज छोड़ रहा हूं। ध्यान से देखना है, यहाँ पे बहुत गड़बड़ करते हो तुम लोग। अब देखो क्या है, ये 1445 को एज इट इज छोड़ो, इसको देखो, ये माइनस का 1190 इंटू 1 है और ये माइनस का 1190 है। ये भी तो लिख सकते हैं ना, देखो थोड़ा सा ध्यान लगाना, 1190 इंटू 2 भी तो कर सकते हैं ना। आप लोग क्या करोगे, देखो सब समझने की कोशिश करो, यहां पे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। ये 1190 है, इंटू 1 करेंगे यही आ जाएगा। और फिर ये माइनस का है आपके पास, ये माइनस का है, तो आप इन दोनों को प्लस करोगे ना। ठीक है, मैं आपका काम आसान कर देता हूं, प्लस मत करो, 1190 माइनस का एक बार लिखो और उसमें इंटू 2 कर दो। ठीक है, अरे भाई थोड़ा सा ध्यान से सोचो ना तुम लोग भी, क्या हो रहा है। अगर हम 2 प्लस 2 लिखे या 2 इंटू 2 लिखे, बात तो एक ही रहेगा ना, समझ रहे हो। देखो अगर हम लोग यहां पे मैं कर रहा हूं, देखो मान लो अगर हम लोग 2 प्लस 2 लिखे तो भी रिजल्ट हमारे पास 4 ही आएगा, और 2 इंटू 2 लिखे तो भी हमारे पास रिजल्ट 4 ही आएगा। ठीक है, अगर हम लोग 3 प्लस 3 लिखेंगे तो भी हमारे पास रिजल्ट सेम ही आएगा, और 3 इंटू 2 लिखेंगे तो भी रिजल्ट सेम ही आएगा। अरे भाई, तो वही काम हम भी यहां पे भी तो कर रहे हैं, देखो ना थोड़ा ध्यान से। 1190 और 1190 को प्लस करना था, तो हम इन दोनों को प्लस करके नहीं, बस इंटू में 2 लगा दिए, 1190 इंटू 2 कर दिए।
बात तो एक ही है ना, इसलिए हमने इसको ऐसे लिख दिया। अब देखो ये प्लस का साइन डालो, ये 255 जो है ना, इसका जगह पे वैल्यू फिर से ये वाला पुट कर दो। 255 इक्वेशन 3 में जो हमारे पास वैल्यू आया था ना, वो वाला वैल्यू पुट कर दो। क्या था वो वैल्यू? 1445 माइनस 1190 इंटू 1, यही था। ठीक है, और ये इंटू का 4 है, तो इसको एज इट इज छोड़ दो अभी। अब देखो, अब हमारे पास ना, अगर इस इक्वेशन को देखेंगे तो कहीं पे भी हमारे पास कोई भी वैल्यू को और हम लोग सब्सटीट्यूट नहीं कर सकते हैं यहां से। तो अब इस वैल्यू को सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। तो देखिए 1445 माइनस 1190 इंटू 2 प्लस, अच्छा इस चीज को ब्रैकेट में डालना क्योंकि हमने 255 का वैल्यू पुट आउट किया है। तो इसको कुछ हम ये लिख सकते हैं, देखिए ये 1145 माइनस 1190 को हम कुछ ये भी तो लिख सकते हैं ना, 1445 इंटू 4 माइनस का 1190 इंटू 4, है ना। हमने इस 4 का इसके साथ भी इंटू किया और इसके साथ भी इंटू किया, तो हमने बस दिखा दिया है कि हम इसको मल्टीप्लाई में लिख रहे हैं और कुछ नहीं। अब देखो ये 85 को 85 छोड़ो, अब यहां पे एक चीज गौर करना, ये माइनस का, ये वाला चीज जो है माइनस का है, यहां पे माइनस था ना, ये वाला चीज माइनस का है। 1190 इंटू 4, है ना, ये 4 टाइम्स है 1190, और ये वाला 1190 2 टाइम्स है और दोनों माइनस में है। तो हम लोग इसको कुछ ये लिख सकते हैं क्या, माइनस का 1190 इंटू 6, है ना, 4 प्लस 2 6, और 1190 को माइनस का हमने वैसे ही लिख दिया। अब ये प्लस का 1445 है इंटू 4 है, और ये है प्लस का 1445, तो इसको हम लोग कुछ ये भी तो लिख सकते हैं ना, देखो 1445 इंटू 5 भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, समझ रहे हो ना, ये वाला अभी बताया जैसे 2 प्लस 2 4 होता है और 2 इंटू 2 भी 4 होता है, तो उसी वाले दिमाग से हमने ये भी लिखा है। अब देखिएगा हम लोग क्या कर सकते हैं, 85 को, अच्छा अब हमारे पास फॉर्म तो आ ही गया है। देखो 85 को किस फॉर्म में एक्सप्रेस करने बोला था, 1190 m प्लस 1445 n, तो हमारे पास n का जगह पे 5 है और m का जगह पे 6 है। बट एक चीज ध्यान दो, यहां पे ये जो 1190 है, फॉर्म एक्सप्रेशन में जो 1190 है ये प्लस में है और ये हमारे पास माइनस में आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको -1 से इंटू कर देंगे, 1190 को भी -1 से इंटू करेंगे और 6 को भी -1 से इंटू करेंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, 1190 प्लस का हो जाएगा और माइनस का 6 हो जाएगा, फिर प्लस 1445 इंटू 5। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम लोग 1190 का मल्टीप्लाई करेंगे -6 के साथ और उसमें 1445 इंटू 5 करेंगे, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट 85 के इक्वल होगा। ठीक है, तो देयरफॉर m का जो वैल्यू होगा वो होगा -6 एंड n का जो वैल्यू होगा वो होगा 5। ये हमारा हो गया आंसर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन का बेल को ऑन कर लीजिए।